नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे ख्याति प्राप्त कथाकार दीपक शर्मा जी की कहानी लाल मिर्च। तो आइए सुनते हैं कहानी। पुराने लोग जानते हैं, आज से 50-60 साल पहले लोग बाग अपने बच्चों के मुंह से अपने को माता पिता नहीं कहलवाते थे। अपने पिता को चाचा व माँ को चाची पुकारते थे। मेरे चाचा डॉक्टर थे और उन्होंने अपना क्लिनिक अपने घर के निचले हिस्से में खोल रखा था। क्लिनिक अच्छा चलता था, लेकिन उनके वारे न्यारे के बावजूद घर में बेरौनकी रहा करती। चाची अपना आधा समय नौकर चाकरों को चिल्लाहट देने में बिताती और आधा समय चाचा से चिल्लाहट पाने में। चाची को अपने बाल बहुत प्यारे थे। उनके बाल थे भी बहुत अद्भुत। उनके घुटनों तक लंबे और इतने घने कि जब वह उन्हें खोलती तो लगता मानो मखमल की कोई चादर उनकी पीठ पर बिछली हो। अपने बालों का वह ध्यान भी खूब रखती। घर के बगीचे में लगे मेहंदी के पेड़ से रोज ही ताज़ी पत्तियां तोड़वाती पिसवाती और लोहे की कड़ाही में उबाले गए आंवले के चूरन में मिलवाती। नहाने से पहले वह यह लेप रोज ही अपने बालों पर लगवाया करती। उन्हें जानने वालियां अक्सर हंसती, तुम अपने बालों को यूं पलोसती हो मानो किसी बच्चे को पलोस रही हो। दिसंबर के उस रोज हुआ यूं कि जैसे ही उनकी नौकरानी रसोई से वह घोल गुनगुना करने के बाद उनके कमरे में ले जा रही थी कि उससे मैं जा टकराया। उन दिनों मुझ पर पीलिया सवार था और चलते चलते मेरे कदम डगमगा जाया करते थे। मेरे साथ हुई टक्कर में नौकरानी और मैं एक दूसरे पर गिरे ही गिरे, साथ ही वह घोल भी हम पर गिर गया। अपने नित्य कर्म में विघ्न आया देखकर चाची अंगारा हो गईं और गुस्से में मेरी कमजोर हालत भूल बैठी। सीधी रसोई में धप धप लपकी और एक चम्मच में लाल मिर्च भर लाईं। मेरे मुंह में वह अभी ठूंस ही रही थी कि मेरे भले की फिक्र रखने वाला कोई एक नौकर नीचे से चाचा को ऊपर बुला लाया। चाचा मुझे फौरन अपने क्लिनिक में ले आए। मुझे प्रकृतिस्थ करते समय वह बड़बड़ाए, तेरी माँ को भी यह चंडालनी ऐसे ही लाल मिर्च खिलाया करती थी। मैं उसे आज ही यहाँ से बाहर निकाल फेंकूंगा। मेरी माँ? अपनी उस बुरी हालत में भी माँ के नाम से मेरे कान खड़े हो गए। मेरे प्रति चाची का व्यवहार बहुत रूखा था। चाचा के सामने वह मुझे बेशक दुलारती पुचकारती, लेकिन उनके ओझल होते ही मुझसे कन्नी काट लिया करती। मेरी माँ? कुछ नहीं। अगले ही पल चाचा चौकस हो लिए। कुछ नहीं, चाची मुझे प्यार नहीं करती। मैंने जिद पकड़ ली, वह मेरी माँ नहीं है, नहीं हो सकती। मैं अपनी माँ से जरूर मिलूंगा। अब संयोग देखिए, उसी समय चाचा को कोई एक फोन आया और उन्होंने तत्काल अपना ड्राइवर बुलवाया और मुझे उसी हालत में लेकर निकल पड़े। ठीक है, तुझे तेरी माँ से अभी मिलवा लाता हूँ। कार एक मानसिक अस्पताल पर जा रुकी। रिसेप्शनिस्ट चाचा को सामने पाते ही चिल्लाई, प्रभा अपने आखिरी दम पर है और एक ही रट लगाए है, मुझे अपने बेटे से मिलना है। वह कहाँ है? चाचा अधीर हो उठे। आप यहीं रुकिए। जब ही इधर आ रही एक डॉक्टर ने उन्हें वहीं रोक दिया। बच्चे को उसे पहले मिलने दीजिए, अकेले मिलने दीजिए। आपको देखेगी तो उसका प्रलाप फिर से शुरू हो लेगा। अस्पताल के उस सेक्शन की डॉक्टर ने मुझे देखा और अपनी उंगली अपने दांतों तले बिठा बैठी। तुम ही प्रभा के बेटे हो ना? कैसा मातृमुखी बेटा प्रभा ने पाया है, हूबहू प्रभा की सूरत। उस अस्पताल की वह रजाई आज भी मुझे याद है जो उन्हें ओढ़ाई गई थी। चेहरा छोड़कर उनकी गर्दन से लेकर उनके पांव तक आंखें उनकी खुली थीं। वैसी आंखें न मैंने पहले कभी देखी थी, न कभी बाद में ही देखी। वे आंखें थीं यह तड़प रही दो मछलियां, अपने आप में पूरी पूरी एक एक जिंदगी थामती हुई। वह जिंदगी जो पल पल उनसे छूटती जा रही थी। चाचा ने मुझे बता दिया है, आप मेरी माँ हैं। मैं उनके पास जा पहुंचा।
उन्होंने मेरी तरफ अपने हाथ बढ़ाए। मैंने उनके दोनों हाथ थाम लिए। दोनों बहुत ठंडे थे। यह भी बताया वही तुम्हारे पिता हैं? वह फुसफुसाई। बहुत धीमी रही वह फुसफुसाहट आज भी मेरे साथ है, मेरे साथ हमेशा रहेगी भी। रिसेप्शन रूम में लौटने पर मैंने पाया चाचा रो रहे थे। उनके पास पहुंचकर मैं भी रोने लगा। धीरज रखिए, रिसेप्शन वाली डॉक्टर बोली, बल्कि एक तरह से अच्छा ही हुआ। उसे यहाँ रहने को 15 साल होने जा रहे थे, लेकिन उसकी हालत तनिक न सुधर रही थी। उसके दिमाग का बिगाड़ रत्ती भर भी न खिसक पाया था। इतने तो उसे बिजली के झटके दिए गए थे। कितनी ही दवाएं खिलाई गई थी, कितनी ही बार बातचीत से उसे समझाने की कोशिश की गई थी, मगर तोते की तरह उसने बारंबार दोहराना नहीं छोड़ा, मेरे चाचा ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी चाची ने मुझे बर्बाद कर दिया। यह रही आपकी रसीद। तभी वहां की मैट्रन नुमा एक स्त्री वहां आ पहुंची। आपकी आखिरी रसीद। आप बिरले इंसान हैं सर, बहुत बिरले। वरना आज के जमाने में अपनी अनाथ और बलात्कार पीड़िता भतीजी पर कौन चाचा उस पर इतना रुपया लगाएगा। आपको हम हमेशा याद रखेंगे सर। आप जैसा दयालु और परोपकारी जीव क्या रोज देखने को मिलता है। बाद में मैंने जाना मेरा जन्म उसी मानसिक अस्पताल में हुआ था, क्योंकि अपने प्रसव काल में मां वहीं दाखिल थी। निसंदेह 1989 के लोकाचार को देखते हुए चाचा को वही मानसिक अस्पताल उपयुक्त लगा था, भाया था। वहां मां की चौकीदारी भी पक्की थी और मेरी खबरदारी भी। और फिर मेरे होश संभालने से पहले ही वह मुझे अपने पास लिवा लाए थे, कानूनी रूप से मुझे गोद लेने के लिए, निसंतान चाची को संतान देने हेतु। विधिवत संतान को गोद लेने का चाची के लिए यह दूसरा अवसर था। 16 साल पहले भी उन्होंने पति के साथ कानूनी रजिस्टर पर अपने दस्तखत दिए थे, जब उनके जेठ जेठानी के एक सड़क दुर्घटना में एक साथ परलोक सिधारने पर अनाथ उनकी 14 वर्षीय बेटी उनके घर लिवाई गई थी, चाची की लाल मिर्च खाने के लिए, चाचा द्वारा पीड़ित होने के फलस्वरूप गर्भित होने के लिए। एक नए इतिहास के साथ। प्रभा नाम की 15 वर्षीय यह लड़की शिज़ोफ्रेनिक है। बचपन ही से इसे बेहोशी के दौरे पड़ते रहे हैं। अपनी गर्भावस्था उसने अपने किसी ऐसे ही दौरे के दौरान धारण की, जिस कारण यह अपने बलात्कारी का नाम नहीं जानती। घर में कर्मचारियों की बहुतायत रहने से परिवारजन के संदेह की सुई किसी एक पर टिकने की गुंजाइश भी नहीं रखती। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।